आरक्षण को लेकर भारत बंद का दिखा प्रभाव, नहीं चली सड़कों पर गाड़ियां। जगह जगह लोगों ने सड़कों को किया जाम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की गई मांग। भीम आर्मी का डंडा और झंडा हमेशा के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी, आप देख रहे सोशल न्यूज बिहार। आरक्षण को लेकर भारत बंद का बुधवार को पूरे देश में प्रभाव दिखा। बिहार के समस्तीपुर समेत मुजफ्फरपुर की कई जगहों पर शाम तक लोग सड़कों पर बैठे रहे। लड़ाई लड़ेंगे, आजीवन लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अधिकार की हनन होगी, हमारे संविधान से छेड़छाड़ की जाएगी, तब तक हम ऐसे मनुवादी सरकार से लड़ते रहेंगे। तो आपने सुना किस तरह से लोग आक्रोशित हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। आरक्षण को लेके आज भारत बंद था और यहाँ पर खासतौर से मुजफ्फरपुर में जो ये सुजावलपुर चौक है, ऐसा लग रहा है कि सच में भारत बंद है। सकड़ा ब्लॉक पड़ता है ये सुजावलपुर चौक है। महिलाएं हैं, नहीं काटे, हाँ नहीं तो बहुत उग्रवादी और बढ़ेगा, समझिए। आक्रोश और बढ़े, आक्रोश और बढ़ता चला जाएगा, समझे ना। वो अपना आरक्षण वो अपना दे, इसीलिए हम लोग रोड पर बैठे हुए। राशन कार्ड की आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोग को एक एक परिवार में नौकरी चाहिए, और जिस परिवार में नौकरी अगर है तो बरकरार रखे, माने उसके लिए बरकरार रखे, आरक्षण बरकरार रखे। और दूसरी बात कि हमारे युवाओं का नौकरी तो हर परिवार में, जैसे जनगणना हुई है, जाति जनगणना हुई है, वे जनगणना के अनुकूल हमारा जो अधिकार है वो पूरा अधिकार के अनुकूल शिक्षित बेरोजगारों का नौकरी भी देना चाहिए। इसी चीज को हम लोग को मांग है। नरेंद्र मोदी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी का सरकार है, ये जो आदेश करता है वही लागू करता है। तो इसके विरोध में हम लोग कि दलितों पर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो, बैकलॉग जो दलितों का जो बचा हुआ है उसको भरे नहीं, इसी आक्रोश में हम लोग नहीं रोड पर उतरे हैं। पूरे संपूर्ण भारत बंद है और हम लोग शांतिपूर्ण कार्य अभी दिखाए हैं। अगर ये बैकलॉग में भी नहीं भरेगा, बहाली नहीं करेगा, दलितों को क्रीमी लेयर को भी वापस नहीं लेगा, तो हम लोग झंडा डंडा भीम आर्मी की तरफ से फिर से पुनः है ना पूर्ण ताकत के साथ है ना सरकार के विरोध में हम लोग रोड पर उतरेंगे। कॉलेजियम सिस्टम से जज की बहाली बंद करो। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद नाती जो बहाल हो रहा है वो कमीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करें। उनका कहना है साफ तौर से कि अगर ऐसी नीति रही तो हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इन लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। मैं नकीर रहमान हाशमी, सोशल न्यूज बिहार। समस्तीपुर समेत दलसिंह सराय एवं ताजपुर में जबरदस्त तरीके से लोगों का आक्रोश दिखा। मैं अभी मौजूद हूँ ताजपुर के बस स्टैंड चौक पर और यहाँ पर जिस तरह से आरक्षण को लेकर विरोध जताया जा रहा है, खासतौर से ये जो आरक्षण को लेकर मामला है कि संविधान में आरक्षण को छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसके बारे में हम कहना चाहते हैं। तो ये मोटे तौर पर आज भारत बंद है, तो आप ये आज जो बंदी की, आज जो बंद है वो बिल्कुल सही है। कानून पर नहीं, अगर सरकार सुनती है तो 55 दिन फिर भारत बंद होगा, इसका प्रक्रिया वही रहेगा। जय भीम, जय भारत। कुल मिलाकर कहा जाए कि लगातार ये लोग आक्रोशित हैं कि किसी तरह भी ये जो आरक्षण का मामला है इन लोगों के सपोर्ट में हो। क्या नाम है आपका? जी चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, हम यही चाहेंगे कि हमारे संविधान को छेड़छाड़ ना करे, जो हमारा अधिकार है वही हमको चाहिए। हमको संविधान के तहत जो अधिकार मिला है वो हमको मिले। ये ताजपुर चौक है और यहाँ पर जिस तरह का आरक्षण को लेकर लोगों की जमघट है, भीड़ है, सड़क जाम किया गया है। भारत बंद का जो असर होता है ताजपुर में दिखता नजर आ रहा है। लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर लगातार सरकार और सरकार के नीतियों का विरोध किया जा रहा है। जितने एससी वर्ग के जितने भी संगठन है, वैसे यहाँ पर जो अभी ये धरना स्थल है, तो ये जो है अंबेडकर चौक ताजपुर है, और ये जो है सो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के तत्वाधान में कार्य
कार्यक्रम किया गया है। आज भारत बंद किए हैं, इसके लिए आप मेरी बात को सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जितने SC/ST समाज के हैं, संगठन का बात अलग रखिए। हम भारत में जितने SC/ST समाज के लोग हैं, हम सभी SC/ST के समाजों ने मिल करके और भारत को बंद किया है। इसीलिए बंद किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आए दिन जो है छेड़छाड़ जो है हमारे अधिकार के माध्यम से, संविधान में जो अधिकार मिला था बाबा साहब के लिखित संविधान, उसमें जो अधिकार मिला उससे हमें वंचित करने के लिए कुछ न कुछ आए दिन जो है बदलाव या विभाजित करने के लिए कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। इसीलिए ये अब नहीं मनमानी चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान से चलती है, सुप्रीम कोर्ट से संविधान नहीं चलता। आज भारत में जो भी बहन बेटी, चाहे कोई भी जाति के लोगों को, माँ बहन को जो भी मान सम्मान मिल रहा है वो संविधान से मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनती है। कोई भी कोर्ट कचहरी में हम लोग जाते हैं अपने घर में, यानी कि हमारे समाज में कहीं भी हमारे बहन बेटी के ऊपर अत्याचार शोषण होता है, हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, थाना जाते हैं, हमें कोई नहीं सुनते हैं, न हमें इंसाफ मिलता है। इसीलिए हम इनको नहीं मानते हैं। एक काला कानून का हम विरोध करते हैं। जो हमारे संविधान में जो लिख के गया बाबा साहब, हम उसका मांग है, हमको वही चाहिए। हमको और कोई विशेष बात नहीं करना है। हमें जो लिखा हुआ है बाबा साहब का संविधान से अधिकार, हमें उतना जितना लिखा था उसमें छेड़छाड़ करेंगे। हम बार बार जो है भारत बंद करेंगे, बार बार भारत बंद करेंगे। आवाज तो कुल मिला के कहा जाए तो ये ताजपुर का अंबेडकर चौक है, और यहाँ पर जिस तरह से लोग आक्रोशित है कि भाई बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें कोई छेड़छाड़ कबूल नहीं है इन लोगों को, और लगातार इन लोगों की मांग रहेगी कि किसी तरह की अगर छेड़छाड़ होगी तो ऐसे ही भारत बंद रहेगा, और लगातार लोग मांग करते रहेंगे। न संविधान के खिलाफ किसी तरह की कोई गतिविधि चाहते हैं सरकार की, और न ही कोई छेड़छाड़ चाहते हैं। मोटे तौर पे कहा जाए कि ये जबरदस्त तरीके से आज भारत बंद जो है ताजपुर में दिख रहा है, और ये ताजपुर का अंबेडकर चौक है जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है। आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ियां लगाई गई हैं, चारों तरफ गाड़ियों की जमघट हो गई है। लोगों को लगता है कि हमेशा से सरकार छेड़छाड़ करती है, वो एकदम से बंद होना चाहिए और संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। इस दरमियान कोई भी बड़ी गाड़ी सड़क पे नहीं चल सकी। वही मुजफ्फरपुर जिला के सकरा ब्लॉक स्थित सुजावलपुर चौक पर महिला समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सुबह से शाम तक धरना पर बैठे रहे। लोग जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ बैठे हैं लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आरक्षण की नीति बनाई है सरकार ने, और सरकार के इशारे पे जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है उसके खिलाफ ये लोग बैठे हैं। और इनका कहना है साफ तौर से कि अगर ऐसी नीति रही तो हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इन लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। मैं निखिल रहमान हाशमी, सोशल न्यूज बिहार। इस मौके पर लोगों ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग की। क्रीमी लेयर को भी वापस नहीं लेगा तो हम लोग झंडा डंडा भीम आर्मी की तरफ से फिर से पुनः पूर्ण ताकत के साथ सरकार के विरोध में हम लोग रोड पर उतरेंगे। बताते चले कि भारत बंद की असर शायद इसलिए प्रभावशाली रही कि न सिर्फ भीम आर्मी बल्कि तमाम महागठबंधन के घटक दलों द्वारा इसकी पुरजोर मुखालफत की जा रही है, जिसमें भीम आर्मी की खास भूमिका देखी गई।